हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 462। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हुमेयर होती है वो जू फैन के यान युआन को खींच रही होती है अपने शरीर में, और फिर वो जू फैन से कहती है अब मर जाओ। और उस टाइम पर जू फैन भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, वो भी एकदम ब्लैंक हो चुका होता है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। और फिर एकदम से जू फैन बहुत तेज चिल्लाता है और जो जू फैन की बॉडी है पूरे उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और फिर तब जाके जो जू फैन की ब्लड लाइन होती है वो शांत होती है और जो हुमेयर ने जू फैन की बॉडी में पैरालिटिक टॉक्सिन डाला था भी डिसेबल हो जाता है, खत्म हो जाता है जू फैन की बॉडी से। और फिर दोबारा से जू फैन की बॉडी मूव करने लगती है और फिर जो जू फैन की ब्लैक फ्लेम्स होती हैं वो हुमेयर की बॉडी के ऊपर आ जाती है, हुमेयर की पूरी बॉडी को रैप कर लेती है। और जो हुमेयर होती है पहले तो वो हंस रही होती है, पर अब उसका जो फेस है वो फ्रीज हो चुका है और वो अब बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है। और जो हुमेयर होती है वो कहती है आखिरकार ये क्या हो रहा है, और आखिरकार मैं अब जिंग युआन को फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ जू फैन की बॉडी से, और एक बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स मेरी बॉडी में इमर्स हो रही है और अब मैं इसको रोक नहीं पा रही हूँ। और फिर हुमेयर जू फैन से कहती है लड़की आखिरकार तूने क्या कर दिया। और अब हुमेयर की आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। हुमेयर अपने दिल के अंदर बहुत तेज चिल्लाती है डर के मारे। अब वो जू फैन से दूर हटना चाहती थी पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर जो हुमेयर होती है वो कहती है ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। और हुमेयर अपने कमजोर हाथों से जू फैन के चेस्ट को पुश करती है जिससे कि वो जू फैन से दूर जा सके, जू फैन जैसे डेविल से बच सके। हुमेयर बहुत ट्राई करती है कि जू फैन से छूट सके बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। और जो हुमेयर की स्ट्रेंथ थी वो भी कमजोर होती जा रही थी धीरे धीरे। अब उसका बचकर निकलना बहुत मुश्किल था और हुमेयर को ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है, उसकी लाइफ बस जाने ही वाली है। हुमेयर ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी और अब हुमेयर रिग्रेट कर रही है कि उसे जू फैन को प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। और हुमेयर यहाँ पर आई थी जू फैन को मारने के लिए, बट अब ये सिनेरियो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है और अब वो जू फैन के हाथों मरने वाली है। और अगर हुमेयर को दोबारा चांस मिलता है जू फैन को मारने का, वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वो बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं करेगी। और तभी जू फैन को एक साउंड सुनाई देता है, जो हुमेयर है वो भी रोना बंद कर देती है। वो खड़े होकर बस एक साइड देखने लगते हैं। वहाँ से 4 लोग आ रहे होते हैं और वो और कोई नहीं होता, वो कोई वुल्फ, जूलिंग, गैंगर और यूयर होती है। और जो हुमेयर होती है उसको पता था कि ये चारों उसके एनिमी हैं, तब भी उनसे चिल्लाते हुए कहती है प्लीज सेव मी, प्लीज मुझे बचा लो। और हुमेयर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि ये जो 4 बंदे आए हैं वो उसके एनिमी है या कोई और है, बट हुमेयर के लिए अच्छा था क्योंकि उन चारों के आने की वजह से हुमेयर को थोड़ी सी राहत मिली है। पर जब वो चारों लोग इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि ये दोनों इंटीमेट कर रहे हैं। फिर वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और उनके फेसेस पे एक स्ट्रेंज लुक होता है। और यार सुनो एक मिनट, यहाँ पर जो फाइट वाला सीन था मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया और अब मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि तुम थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करने लगते हो, तुम ज्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन करने लगते हो। तो अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, तो कंटिन्यू करते हैं। वो फिर जब वो चारों हुमेयर और जू फैन को पास में दिखते हैं तो वो चारों लोग गलत समझ लेते हैं और फिर जो जू फैन होता है वो हुमेयर को तुरंत ही इमीडिएटली पुश कर देता है और फिर हुमेयर को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और फिर जैसे ही हुमेयर की बॉडी जमीन पे गिरती है जू फैन हुमेयर की नेक को पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है और जू फैन हुमेयर के फेस की तरफ मारने के इंटेंशन से देख रहा होता है। फिर जू फैन उसको ऊपर उठाते हुए कहता है उन चारों लोगों से तुम सब ज्यादा मत सोचो, ये वुमन मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई थी पर अब सब कुछ ठीक है। और फिर जू फैन बहुत ही ज्यादा कोल्ड स्माइल देता है हुमेयर की तरफ। फिर क्विलेंग और यूलिंग रियलाइज करते हैं कि जो हुमेयर है वो सिर्फ हमें ही हार्म करना नहीं चाहती थी, वो अदर को भी हार्म करना चाहती थी। और जो क्विलेंग और यूलिंग होते हैं अपने मन में हंस रहे होते हैं कि उन्हें जू फैन की स्ट्रेंथ के बारे में पता था। वो दोनों बहुत ज्यादा थैंकफुल भी होते हैं क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर हुमेयर को जू फैन की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया था जब क्विलेंग यूलिंग हुमेयर से मिले थे और जब उनकी फाइट होने वाली थी। फिर हमें दोबारा से जू फैन को दिखाया जाता है। जो जू फैन होता है वो हुमेयर को एक हाथ से उठाए हुए होता है, उसके नेक को पकड़े हुए होता है और जो हुमेयर होती है वो दोबारा से रोने वाली होती है। फिर वो अपने मन में सोच रही होती है आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आ गई और इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और फिर जो जू फैन होता है उसे एकदम से फेंक देता है जमीन पर। जो हुमेयर होती है वो जमीन पे आके गिरती है और जो हुमेयर का चेहरा था वो एकदम पीला पड़ चुका था। वो अपनी डरी हुई आंखों से जू फैन को ही देख रही होती है और फिर जू फैन अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है चली जाओ यहाँ से, मैं इस टाइम तुम्हें बचा रहा हूँ बट अभी मैं ये सब कुछ भूला नहीं हूँ, तुमको मेरा इंतजार करना होगा और तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा सफर करने वाली हो। और जो हुमेयर होती है वो कुछ भी नहीं कहती है, वो बस जू फैन को देख रही होती है। जो हुमेयर की बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा ट्रेम्बल कर रही होती है। फिर हुमेयर तुरंत ही यहाँ से उड़ जाती है और डिसअपियर हो जाती है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा। और जो क्विलेंग और जूलिंग होते हैं वो उनको देख रहे होते हैं और वो दोनों हुमेयर का
पीछा करना चाहते थे और उनके पास मौका था कि वो हुमेर को भी मार सकते थे, बट वो लोग जू फैन के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है जू फैन की स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है और जू फैन ने हुमेर को जाने को कहा है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताऊंगा बस। और फिर जू फैन कहता है तुम लोग ऐसा कोई काम मत करना कि तुम लोग इनर डोर के अंदर ना जा पाओ। फिर जब वो दोनों इनर डोर के बारे में सुनते हैं वो कहते हैं क्या, और फिर तभी इनको जू फैन बताता है मैंने उन चारों डीमंस को सेक्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेजा था। उन चारों डीमंस ने मुझे बताया कि तुम दोनों लोग इनर डोर के अंदर जा सकते हो और इसीलिए हुमेर भी तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी। अभी ऐसा कुछ भी मत करना कि तुम इनर डोर के अंदर ना जा सको। और फिर कुई लेंग और यूलिंग कहते हैं हाँ जू फैन एकदम सही कह रहा है, अगर हम हुमेर को अभी मारेंगे तो हम दोनों की जान खतरे में हो जाएगी और एक जान के बदले दो जान को देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और तो और हम लोग इनर सेक्ट के अंदर जाके भी उससे निपट सकते हैं और हम लोगों को बहुत सारे मौके मिलेंगे उससे निपटने के लिए। और फिर वो दोनों दोबारा से जू फैन से कहते हैं एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए सुयर को ठीक करवाने के लिए, क्या आप प्लीज सुयर को ठीक कर देंगे। फिर जो जू फैन होता है वो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इन दोनों को एक बार ठीक कर चुका हूँ और अब मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाला। फिर वो लोग और भी ज्यादा रजिस्ट करते हैं, इससे रिक्वेस्ट करते हैं जू फैन से। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है अगली बार इनको ठीक करवाने के लिए युआन लाओ आया था लोगों के साथ में, बट वो इस बार नहीं आया। पहले जाओ युआन लाओ को लेकर आओ, फिर मैं इन्हें ठीक करूंगा या फिर ठीक करने के बारे में सोचूंगा। हाँ मैं तुम लोगों से एक पॉइंट बताना भूल गया। और तभी जो यूलिंग होती है वो जू फैन से पूछती है आपके पास अभी मौका था हुमेर को मारने का तो फिर आपने क्यों नहीं मारा। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, मैं उसको अगर मारना चाहता तो मैं उसको अभी मार देता, बट अगर मैं उसको अभी मार देता तो जितने भी लोग हैं सबकी नजर हमारे ऊपर आ जाती और तो और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसको जाने दिया। फिर जू फैन का कोई और अपना अलग प्लान हो सकता है क्योंकि तुम लोग जानते ही हो जो जू फैन है कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं करता। अब कंटिन्यू करते हैं। अब जो जू फैन होता है उन दोनों से कहता है तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ काम है। जू फैन अपने मन में सोच रहा होता कि मैंने इसकी सिस्टर को पूरी तरीके से नहीं बचाया है, इसीलिए जो यूलिंग का ग्रेटिट्यूड है मेरे लिए कम होगा। और ये सब कुछ सोचते हुए जू फैन उन दोनों से कहता है बट ये काम तुम दोनों के लिए नहीं है, बट मैं चाहता हूँ जो वो दोनों जूनियर्स हैं वो ये काम करेंगे। और जू फैन से ये सब सुनने के बाद दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिरकार मैटर क्या है। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है उन दोनों की हेल्प करूंगा उन पर्सन से डील करने में। फिर वो दोनों लोग कहते हैं कौन से पर्सन से डील करने में। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है हुमेर से। और फिर जब वो चारों ये सब कुछ सुनते हैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिरकार ये दोनों बच्चे उस गॉड लाइक जैसे मास्टर से कैसे लड़ पाएंगे। और फिर तभी जू फैन कहता है उन दोनों की मदद करूंगा हुमेर से डील करने में। और फिर जू फैन कहता है वैसे ये सब कुछ अभी नहीं करना, ये सब कुछ 3 महीने बाद करना है। ये कहने के बाद जू फैन दोबारा से कहता है सुना था कि यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है 3 महीने तो उसमें जो आउटर डोर के डिसिपल होंगे इनर डोर डिसिपल्स के साथ फाइट करेंगे और तब ये दोनों जूनियर्स उन्हें डिफीट करेंगे। और फिर कुई लेंग और यूलिंग कहते हैं पर ये सब कुछ कैसे होगा। और तो और ये दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर है हुमेर से। हुमेर है वो गॉड लाइक मास्टर है, ये दोनों प्रोफाउंड हेवन के मास्टर है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। और फिर आगे जो जू फैन होता है वो कहता है मैं इनकी मदद करूंगा वो सब करने में। और फिर जो ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है। देखो मैं डेली 2 एपिसोड को अपलोड करता हूँ, मैंने आज 3 एपिसोड को अपलोड किया है। और तो और जो ये वाला एपिसोड है मैंने इसमें से मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, इसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा स्टोरी मैंने कम टाइम में कवर कर दी। मैं वैसे ही डिटेल में एक्सप्लेन करता अब तक की 15 मिनट आराम से हो जाते, आज से मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। सुनो जो आधे घंटे की वीडियो है वो कल सुबह तो नहीं आ पाएगी पर शाम तक आ जाएगी। ये देखो वॉइस ओवर करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फिर पिक्चर्स को भी ऐड करने में तो और ज्यादा टाइम लगता है। और तो और वो 30 मिनट की वीडियो होगी जिसकी वजह से उसमें और टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करना और सब्र रखना कि मैं अच्छे से उसको एडिट कर पाऊंगा और तुम लोग अच्छे से उसे देख पाओगे। और तो और आज मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो को अपलोड किया है तो फिर तुम लोग इसे 2K स्पेशल वीडियो समझ सकते हो। बट टेंशन मत करो, मैं 30 मिनट की वीडियो जरूर अपलोड करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा और थैंक यू फॉर 2K। और हाँ लास्ट में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और बाय बाय।